एक बार फिर से आपका स्वागत है। ओके, एंड आई होप यू आर ऑल वेल एंड गुड, हेल्दी एंड हार्टी एंड डूइंग वेल योर वर्क एंड हैव वेरी गुड टाइम। ओके, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम कर रहे हैं। 5-6 क्लास हमारी जो ना डेफिनेटली पीछे हो चुकी है और ये 7वीं क्लास रहेगी आपकी। ओके, तो और इस वीडियो सेक्शन में हम जो ना क्वेश्चंस वही रहेंगे हमारे, कौन से CFT के बेसिस पे रहेंगे आपके, और VBT के बेसिस पे मैग्नेटिक मोमेंट और डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक वगैरह जो ना ये वाले क्वेश्चन हमारे इस क्लास में रहने वाले हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास विदाउट वन ऑफ द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स इज मोस्ट लाइकली एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, है ना। इनमें कौन सा कॉम्प्लेक्स है ना विजिबल लाइट को क्या करेगा, आपका एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो विजिबल लाइट को कौन सा कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब करेगा, जिसके पास है ना अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे। ओके, तो देखो भी ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये CFT से है ना। ये क्या आपका CFT है, और एक CFT की एप्लीकेशन होती है। CFT जो ना कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन करती है ना, कि वाई द कलर आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। ठीक है ना, कि कॉम्प्लेक्स कलर जो होते हैं ना वो सॉरी कॉम्प्लेक्सेस कलर्ड क्यों होते हैं हमारे। ठीक है, वाई कॉम्प्लेक्सेस आर कलर्ड। ओके, तो वहां पे आपको बताया जाता है भी आपका कलर होता है ड्यू टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, एक ही जवाब देता है आपका, ड्यू टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, है ना। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ओके, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वजह से जो ना वो कॉम्प्लेक्सेस के अंदर क्या आता है, आपका कलर आता है। ठीक है, और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होती है आपकी, जब सेंट्रल मेटल एटम को लिगेंड अप्रोच करते हैं, तो जो आपके सेंट्रल मेटल एटम के जो डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं, है ना, उनकी डीजेनरेसी क्या होती है, हमारी ब्रेक हो जाती है, डीजेनरेसी खत्म हो जाती है, और वो आपका T2G और EG एनर्जी लेवल्स में क्या होते हैं, हमारे स्प्लिट हो जाते हैं। और इनके बीच में क्या होता है कि एनर्जी का डिफरेंस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, CFSE बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CFSE बोलते हैं। ठीक है, और कहता है कि जो है ना, फिर कहता है कि इसका रोल क्या है अभी आपका, है ना, कलर को जो है ना एक्सप्लेन करने में इसका रोल क्या है। ओके, तो ये है ना CFT कहती है कि जो कॉम्प्लेक्सेस हमारे कलर्ड होते हैं हमारे, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं आपके, जो कॉम्प्लेक्सेस हमारे कलर्ड होते हैं, उन कॉम्प्लेक्सेस की केस में जो मैग्नीट्यूड होता है हमारा CFSE का, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ CFSE। ओके, दैट इज ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ CFSE होता है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ CFSE, है ना, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या स्प्लिटिंग एनर्जी, वो इतना होता है कि जो आपकी विजिबल लाइट की, है ना, विजिबल लाइट की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है, दे कैन एक्साइट इलेक्ट्रॉन, है ना, दे कैन एक्साइट इलेक्ट्रॉन, है ना, फ्रॉम फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल टू लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, यानी कहने का सीधा सीधा मतलब ये है ना, ये है क्या कि जो इलेक्ट्रॉन आपका, इफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, है ना, इन लोअर T2G एनर्जी लेवल, देन इफ द कॉम्प्लेक्स इज एक्सपोज्ड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स को आप एक्सपोज कर रहे हो किसके अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो एनर्जी होती है ना, वो इतनी सफिशिएंट होती है कि उनको क्या कर सकती है, शायद ये तो नहीं होता यार, ये नहीं होता हमारा, ये वाला कॉम्प्लेक्स होता है। उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो ना वो एनर्जी होती है ना, इतनी सफिशिएंट होती है कि वो आपके इलेक्ट्रॉन जो है ना वो लोअर एनर्जी लेवल के अंदर जो प्रेजेंट है ना, उसको क्या कर देगा, एक्साइट कर देगा किसके अंदर, हाई एनर्जी लेवल में। ठीक है, तो इसी का कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ओके, स्कैंडियम जो है ना आपका +3 ऑक्सीड सॉरी टाइटेनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, और टाइटेनियम जो होता है ना 22 आपका एटॉमिक नंबर होता है, ये 4s2 और 3d2 होता है। ओके, और ये भाई एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, 3 इलेक्ट्रॉन है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, तो ये आपका 4s0 और 3d1 होता है, डी में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जैसे ही टाइटेनियम के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस गिरती है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो लोअर एनर्जी लेवल में है ना, उसको एक्साइट कर देगा किसके अंदर, हाइयर में। ठीक है, इसको एक्साइटेशन बोलेंगे। एक्साइटेड स्टेट में लाइफ टाइम कम होता है, तो उसका डी एक्साइटेशन भी होगा, और डी एक्साइटेशन के दौरान वो क्या करेगा, आपका एनर्जी रिलीज करेगा। और एनर्जी किसकी फॉर्म में रिलीज करता है, वो रेडिएशंस की फॉर्म में रिलीज करता है। और जो भाई रेडिएशंस होती है ना, उनकी जो फ्रीक्वेंसी या फिर हम बोल दे क्या वेवलेंथ है, वो जो होती है ना, वो किस में लाई करती है, आपकी विजिबल रीजन में लाई करती है। किस में लाई करती है, विजिबल रीजन में लाई करती है। इसलिए जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, वो कलर्ड होते हैं हमारे। ठीक है, वो वाले कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं आपके, कलर्ड होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए आपका। ठीक है, क्या होना चाहिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन, यू मस्ट हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ओके, तो भाई इसमें ना देखो, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेड नहीं है, तो इसमें स्प्लिटिंग नहीं होगी आपकी, नहीं होगी तो कलर नहीं आएगा आपका, है ना। टाइटेनियम +4 आ गया, प्लस देखो मैंने +3 का लिखा है, लेकिन यहाँ पे +4 है। +4 होने का मतलब क्या है, ये बचा खुचा एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये भी यहाँ से चला जाएगा आपका। ठीक है, और ये देखो, ये भी ये 3d10 होता है आपका। ठीक है, ये इसमें D0 होता है आपका, और इसमें भी क्या होता है आपका, D0 होता है ना। स्कैंडियम का 21 होता है एटॉमिक नंबर, है ना, 4s2 और 3d1 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ने का मतलब S वाले भी चले जाए, D वाले भी चले जाएगा हमारे, है ना।
तो ये है अभी, है ना, ये इसी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है अभी, ठीक है। तो इसी के अंदर है ना स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम, है ना, वैनेडियम जो होता है वो कितना होता है 23 होता है अभी हमारा। और ये क्या बनेगा आपका 4s2 और क्या बनेगा आपका 3d3 बनेगा आपका। और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी इसकी +3 आएगी आपकी। ओके, तो +3 आने का मतलब क्या हुआ 4s0 और क्या हो जाएगा आपका 3d2 हो जाएगा हमारा, यानी डी में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो डी में 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे उछल कूद होगी, एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन होगा, है ना। और उससे क्या होगा अभी आपका एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा और री इमिशन होगा आपका, ठीक है। री इमिशन के दौरान एनर्जी रिलीज होगी रेडिएशन की फॉर्म में, उसमें क्या आएगा आपका कलर आएगा आपका, ठीक है। तो वी हैव ऑप्शन सी वेयर कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब रेडिएशंस ऑफ विजिबल रीजन। ओके, तो ये क्या आपका पेंटामीन और आपका वेनेडियम 3 पॉजिटिव आपका ये कॉम्प्लेक्स है, ये वाला कैसा होगा आपका कलर्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 66 अभी आपका, और इसमें एक कंपाउंड दे रखा आपको, ठीक है। इसमें एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे रखा है और इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देने का मतलब क्या हुआ कि ना इनमें से ना कौन सा जो ना आपका क्या करेगा विल भी, है ना, प्रॉपर्टीज बतानी है आपको, ठीक है, मैच करना है भी आपको। ओके, मैच करना है। कलरलेस होगा एंड डायमैग्नेटिक होगा, है ना। तो कलरलेस और डायमैग्नेटिक तो आपका चेक करते भी, है ना। ये अच्छा सुनो, ये है ना क्या है कॉम्बिनेशन दे रखा भी आपका, है ना। पहले वाला कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है, ये इतना सारा क्रोमियम वाला तो कैटाइनिक है, और जिंक वाला क्या आपका एनाइनिक है ना। इस पे -2 चार्ज है और इस पे क्या आपका +2। जिंक जो है आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और क्रोमियम भी जो है आपका क्या है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है भी हमारा, ठीक है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी आपका क्रोमियम, ठीक है। +2 नहीं, +2 नहीं, +2 नहीं, +3 के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। +3 के अंदर प्रेजेंट है, +3 के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। क्रोमियम +3 के अंदर। ओके, तो ये वाला जो कंपाउंड होगा ना कलरलेस, तो कलरलेस है ना। जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या कि डी 3d10 हो जाएगा आपका, है ना, 3d10 हो जाएगा। ओके, तो उसकी वजह से तो क्या होगा आपका ये कलरलेस होगा। लेकिन इसमें क्रोमियम भाई साहब भी पड़ा है, ठीक है। तो क्रोमियम +3 होने का मतलब क्या है, ये 3d3 हो जाएगा। तो है इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके पास अनपेड है ना। तो अनपेड है ना, तो ये कलर तो होगा, ठीक है, ये कलर तो होगा। इसमें क्या आपकी क्रिस्टल बिट स्प्लिटिंग बनेगी, कलर तो होगा, कलर तो आएगा आपका, है ना। कलरलेस तो हो ही नहीं सकता आपका, है ना। कलर कैसा आएगा वो हम नहीं बता सकते, ठीक है। कलर कैसा आएगा वो नहीं बता सकते हम, ठीक है। वो ग्रीन आएगा, हल्का पीला नीला, जो भी आए वो, अगर आपको CFSC का मैग्नीट्यूड है तो उससे पूरी कैलकुलेशन करके वेवलेंथ वगैरह निकाल के फ्रीक्वेंसी निकाल के फिर तो कर सकते हैं। अगर यूं आप इस डाटा में है ना आप कलर नहीं बता सकते कैसा आएगा आपका, ठीक है। एनी हो, तो उसके बाद में ये डायमैग्नेटिक बोल रहा है, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक वाला अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब क्या है कि ये पैरामैग्नेटिक होगा आपका, है ना, पैरामैग्नेटिक होगा। और अनपेड इलेक्ट्रॉन भी इसके पास कितने भी हमारे अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है ना। तो ये ऑप्शन भी खत्म हो जाता है, डायमैग्नेटिक भी नहीं होगा, है ना। और डायमैग्नेटिक, ओके। तो ग्रीन कलर्ड और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, है ना। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म तो इसमें बनेगी आपकी, ठीक है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म तो इसमें बनेगी हमारी, ठीक है, ये बात भी सही है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्यों बनेगी भी, क्योंकि इसके अंदर एक है ना NCS, ये एक एम्बिडेंटेड लिगेंड है हमारा, ठीक है। ये आइसोथायोसाइनेट की फॉर्म में प्रेजेंट है और इसको हम क्या बोलते हैं थायोसाइनेट बोलते हैं। ओके, तो इसमें तो नाइट्रोजन कोऑर्डिनेटिंग एटम, इसमें सल्फर है ना। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म भी बनेगी हमारी, ठीक है। लिंकेज आइसोमेरिज्म बनेगी, लिंकेज बनेगी तो, बट वो डायमैग्नेटिक नहीं होगा हमारा, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी खत्म हो जाता है हमारा, ठीक है। ये वाली बात भी ये नहीं कर रहा। तो ग्रीन कलर्ड होगा और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, है ना, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है अभी, ठीक है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म ये शो कर सकता है। ओके, और इसमें तो ना देखो भाई कोऑर्डिनेशन इसमें ना थोड़ा सा लिगेंड का जो है ना वो थोड़ा सा मेरे को लग रहा है इसमें गड़बड़ है हमारा, ठीक है। लिगेंड जो है ना नंबर ऑफ लिगेंड इसमें अप्रोप्रिएटली नहीं दे रखी है। ओके, तो लिगेंड है ना कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म तो बन सकती है इसके अंदर, है ना। क्यों, क्योंकि इसमें कैटाइनिक एनाइनिक कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के लिए यही कंडीशन भी होती है हमारी, ठीक है। तो आई थिंक ये आपका ऑप्शन जो है ना मेरे हिसाब से, ठीक है ना, ऑप्शन क्या रहेगा आपका C रहेगा अभी, ठीक है। मेरे हिसाब से ये रहेगा और ये ठीक ही है आपका, ठीक है। विच द मैग्नेटिक मोमेंट हैज स्पिन ओनली, है ना, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द ब्राउन, दिस हो गया, है ना। ये क्या कह रहा है अभी, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली आपको देखना है, एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, है ना। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ये रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन का जो ना अभी आपका एग्जांपल अभी आपका, है ना, नाइट्रोसो फेरस सल्फेट ये आपका बन रहा है आपका। ओके, तो इसमें ना आपको है ना मैग्नेटिक मोमेंट बताना है, ठीक है। तो एक बार इसको चेक करते भी हाउ टू कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट, थोड़ा सा आपको चीज़ों का आइडिया होना चाहिए हमारा, ठीक है। और ये सल्फेट अभी आपका, है ना। तो सबसे पहले तो क्या करोगे आप आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो X मान लिया हमने, ये सल्फेट है, इस पे -2 है, इक्वलेंट अपोजिट कॉम्प्लेक्स पे +2 हो जाएगा, ठीक है। आयरन पे हमने X मान लिया, 5 वाटर न्यूट्रल लिगेंड होता है तो 0 चार्ज आपका, है ना। NO पे क्या आपका पॉजिटिव चार्ज आपका, ठीक है। और ये क्या अभी आपका +2 है ना।
तो +2 तो कॉम्प्लेक्स पे, तो ये क्या आएगा आपका x+1 इज इक्वल टू +2 और x क्या हो जाएगा आपका, इस द +1 है ना, x कितना हो जाएगा आपका है ना। तो आयरन पे क्या ऑक्सीडेशन नंबर आपका +1 है, ठीक है, आयरन पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या आपका +1 है आपका, है ना। तो आयरन जो है ना आपका 26 है, ठीक है, और ये क्या आपका आर्गन 18 हो जाएगा आपका, और ये आपका 4s2 क्या हो जाएगा आपका 3d6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे, है ना, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो एक s का इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, ये क्या हो जाएगा आपका 3d6 हो जाएगा, है ना। अब बात है अभी हमारी क्या, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने की बात है, ओके। हमारे पास बात क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने की। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये 5 तो ये रहे, एक ये रहा, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपको बनाना है, ओके, क्या बनाना है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो कितने ऑर्बिटल हमारे पास खाली होने चाहिए, 6 ऑर्बिटल खाली होने चाहिए हमारे, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हमारी जो हालत है वो ऐसी है, ठीक है, हमारी जो हालत है वो ऐसी है कि जिसमें ना आपको एस में 1 भरना पड़ेगा और डी में कितने भरने पड़ेंगे, 6, है ना। तो डी में 6 भरने हुए, है ना, 1 2 3 4 5, है ना, ओके। और फिर ये आपका एस हो गया, फिर क्या हो जाएगा आपका 3D हो जाएगा, ठीक है। और एस डी में कितने, 6 है ना। तो 1 2 3 4 5, ओके। एस में 1 है ना, एस में 1 भर दो भाई, कोई शर्म की बात नहीं इसके अंदर, ओके। अब 6 ऑर्बिटल चाहिए तो डेफिनेटली, और देखो भाई जो ना इसमें एनओ जो होता है ना, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है अभी हमारा, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, ये इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर देगा, है ना। तो पेयर अप होगा तो है ना, ये कुदक कुदक के कहाँ चले जाएंगे, हमारे 3D में चले जाएंगे, है ना। तो ये वाला जो है ना, ये वाला, ये कहता हूँ कि मैं यहाँ आ जाएगा आपका, ठीक है, ये वाला यहाँ पे पेयर अप हो जाएगा, ओके। और नहीं नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ है अभी, ठीक है। ये वाला है ना, ये वाला यहाँ पे पेयर अप करवाओ और इसको यहाँ पे पेयर अप करवा दो, ठीक है। तो इसको यहाँ पे पेयर अप करवा दिया, ओके, ये इसको यहाँ पे पेयर अप करवा दिया, नहीं, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना है ना, ऐसे यहाँ पे पेयर अप नहीं होगा आपका, ठीक है, यहाँ पे पेयर अप आपका नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे पेयर अप का नहीं होगा, है ना, ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे पेयर अप नहीं होगा, ओके। इसको सही से बनाएंगे, इसको सही से बनाएंगे, ओके, इसको अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। ये डी है, ठीक है, ये डी है, डी है, डी है, ओके। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना, ये है ना, इसको ऐसे करेंगे भाई, ये इस टाइप से लिखेंगे इसको, है ना, ये 3D हो गया आपका, है ना, ये 3D हो गया आपका, ओके, ये 3D हो गया। और उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका 4s, है ना, 4s भी लिखेंगे भाई, लिखेंगे इसको भी, ठीक है। ये 4s हो जाएगा आपका, है ना, ये क्या होगा आपका 4p होगा, है ना, ये क्या होगा आपका 4p, है ना। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक है, और यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, ये एक है ना, ये 3d6 होगा आपका, है ना। और एक s वाला इलेक्ट्रॉन भी यहीं, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। जब कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे पेयर अप हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे पेयर अप हो जाएगा, ओके। और हाइब्रिडाइजेशन इसको ना कितने ऑर्बिटल चाहिए, 6 ऑर्बिटल चाहिए इसको, ठीक है, 6 ऑर्बिटल चाहिए इसको, ओके, ये 6 ऑर्बिटल हो गए, ओके। तो एक एस और दो 3p और 2d, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d2 हो जाएगी हमारी, है ना। तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बनेंगे, इसमें 3 बनेंगे हमारे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे, 3 हो गए, 3 हो गए ना। तो इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा आपका, 3 प्लस में 3 जमा में 2, है ना, कितना हो जाएगा आपका 15, है ना, √15, है ना, √15 कितना हो जाएगा आपका 3.92 बोर्स मैग्नेटोन, ओके। तो ये देखो भी आंसर किस में मैच कर रहा है, तो है ना √15, और हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी हमारी, है ना, sp3d2 हो जाएगी, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, है ना। तो वाटर इज ट्रीटेड एज ए वीक लिगेंड, है ना, तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, ओके, यहाँ पे पेयरिंग हमारी नहीं होगी, ठीक है, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, क्यों, क्योंकि एक तो वीक लिगेंड है, और दूसरा आपका आयरन जो ना +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, सॉरी +1 में, अगर यहाँ पे +3 में होता है ना, तो फिर वीक लिगेंड भी स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव कर जाता है आपका, है ना। तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या हो गया हमारी sp3d2, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 67 का सी हो जाएगा, ओके। उसके बाद में ना ये आपका 68 में पूछ रहा है भी आपको, है ना, ये एक Mn2 फॉर्म एक कॉम्प्लेक्स विद ब्रोमाइड आयन, है ना, एंड मैग्नेटिक मोमेंट जो ना आपको इसने दे रखा है अभी, ठीक है। और 5.92 दे रखा है, और व्हाट विल बी द पॉसिबल फॉर्मूला ऑफ ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट से बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा आपको, है ना। देखो दो चीज़ें तो इसने बता दी, Mn है सेंट्रल मेटल एटम है, ओके, Mn2 पॉजिटिव सेंट्रल मेटल एटम है, और ब्रोमाइड आयन अभी आपका, है ना, ब्रोमाइड आयन आपका, ओके, ब्रोमाइड आयन आपका, ओके। और मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है इसने, कितना दे रखा है 5.92 दे रखा है, ओके। तो 5.92 देने का मतलब क्या हुआ, ये लगभग 6 होगा आपका, ठीक है। तो लगभग 6 होने का मतलब क्या है, ये √60 हो गया, है ना, 36 हो गया आपका, है ना। √36 कब आता है, जब n प्लस में 2 किसके बराबर हमारा √36, और 36 हमारा होता नहीं, हमारा 35 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, ये 5 इंटू में 5 + 2,
है ना, 5+2 तब जाके आपका √35 है। तो अप्रोक्सीमेट चीज़ें आपकी है ना। तो यहाँ पे ना अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हमारे 5 है अभी, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन Mn2 पॉजिटिव में कब होते हैं हमारे, ठीक है, वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन Mn2 पॉजिटिव में कब होते हैं आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या हुआ कि ये आपके ना डी में तो इलेक्ट्रॉन रहेंगे नहीं हमारे, ठीक है, डी में तो इलेक्ट्रॉन हमारे कितने रहेंगे, डी में ओके। तो डी में क्या भाई 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, तो Mn+2 में है, तो Mn वैसे आपका क्या होता है 25 होता है, ओके। तो कॉन्फ़िगरेशन बनती है आपकी 4s2 और क्या बनती है 3d5 बनती है आपकी, है ना। लेकिन हमारे पास Mn2 पॉजिटिव है तो 4s0 और क्या हो जाएगा आपका 3d5, है ना। तो डी में 5 अनपेड होना चाहिए और इसमें है भी डी, तो इसका मतलब पाँचों के पाँचों अनपेड है अभी हमारे, ठीक है, पाँचों के पाँचों अनपेड है। तो एक हमें इशारा मिल गया अभी आपका, है ना, इशारा क्या मिल गया, ये 3d हो गया, ओके, ये 3d5 हो गया आपका, और ये क्या हो जाएगा आपका 4s हो जाएगा आपका, 4s हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 4p हो जाएगा आपका, है ना, ये क्या हो जाएगा आपका 4p हो जाएगा, ओके। अब ना इशारा इसलिए मिल गया क्योंकि Br नेगेटिव है ना, ये Br नेगेटिव, ये क्या होता है, ये वीक लिगेंड होता है भाई, ठीक है, ये क्या होता है वीक लिगेंड होता है, और ये कभी भी पेयर अप वगैरह नहीं करेगा आपका, तो इनको छेड़ेगा नहीं, तो पांचों के पांचों किस में चले जाएंगे हमारे अनपेड में चले जाएंगे, तो फिर इनकी मिक्सिंग हो जाएगी हमारी और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी हमारी sp3 हो जाएगी हमारी, ठीक है, क्या हो जाएगी हमारी sp3 हो जाएगी, ओके। तो है ना sp3 हो जाएगी, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए आपका, ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए हमारा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा आपका, ठीक है, MnBr2 नेगेटिव एंड टेट्राहेड्रल, ओके। ये तो बन ही नहीं सकता आपका, ठीक है, ये नहीं बनेगा आपका, है ना, ये ऑक्टाहेड्रल 4 नेगेटिव 2 पॉजिटिव ऑक्टाहेड्रल, है ना, ऑक्टाहेड्रल में फिर नहीं, ऑक्टाहेड्रल भी नहीं बनेगा आपका, है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स 5 दिस इज द प्रोबेबल ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, है ना, तो टेट्राहेड्रल हो जाएगी आपकी, ठीक है। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं हमारे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसके अंदर, है ना। तो उसके बेसिस पे हम ये बात बोल सकते हैं कि ये वाला कॉम्प्लेक्स कैसा रहेगा आपका, टेट्राहेड्रल ही रहेगा आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या भी हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विच द फ्लोइंग डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन विद मैक्सिमम CFSE, है ना, इन कॉन्फिगरेशन में, है ना, इन कॉन्फिगरेशन में जो है ना वो मैक्सिमम CFSE कब रहती है, ओके। तो ये क्वेश्चन अगेन जो ना आपका है ना CFT के बेसिस पे जो ना आप इसको थोड़ा सा बता सकते हो। तो CFT ये कहती है कि जहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं हमारे, ठीक है, और एक होते हैं हमारे वीक फील्ड लिगेंड होते हैं हमारे, ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड, है ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होते हैं ना उनमें क्या होती है हमारी हाई CFSE होती है हमारी, ठीक है, हाई CFSE होती है, ओके। और हाई CFSE होती है क्यों, क्योंकि वहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो क्या होते हैं हमारे पेयर अप हो जाते हैं हमारे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर अप होते हैं हमारे, और इलेक्ट्रॉन पेयर अप होने की वजह से क्या बनते हैं हमारे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं हमारे, क्या बनते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं हमारे, ठीक है। और पेयर अप होंगे तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे, और वो मोस्टली कैसे होते हैं हमारे डायमैग्नेटिक होंगे, और डायमैग्नेटिक नहीं भी होंगे तो वीकली पैरामैग्नेटिक होंगे हमारे, ठीक है। ऐसी ऐसी बातें आपको बताई जाती है, ठीक है, वीकली पैरामैग्नेटिक हो गए हमारे, ठीक है, पैरामैग्नेटिक हो गए हमारे, वीकली पैरामैग्नेटिक हो गए हमारे, ठीक है, ये बोला जाता है अभी आपका, ओके। और जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं ना उनमें लो CFSE होती है हमारी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं होते हमारे, ठीक है, ऊपर चले जाते हैं हमारे, है ना, लो CFSE होती है हमारी, लो CFSE होती है हमारी, ठीक है, लो CFSE होती है, और इलेक्ट्रॉन डोंट पेयर अप, है ना, डोंट, है ना, डोंट पेयर अप, है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं होते हमारे, ओके। और वो क्या बनाते हैं हमारे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं हमारे, ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और बहुत सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हाईली पैरामैग्नेटिक होते हैं, या कैसे होते हैं हमारे वो फेरोमैग्नेटिक होते हैं हमारे, ठीक है। ऐसी ऐसी बातें आपको बताई जाती है किसके बारे में, वीक फील्ड लिगेंड और ऑन द बेसिस ऑफ CAT फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ऐसा कुछ बताया जाता है आपको, है ना। तो इसमें ना देखो हाई मैक्सिमम CFSE कब होती है हमारी, है ना, मैक्सिमम CFSE कब होती है ना, देखो हाई CFSE कब होती है जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है हमारा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो जो ना वो क्या बनेगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, CFSE की वैल्यू क्या होगी आपकी ज़्यादा होगी, है ना। तो इसमें देख लो भी, है ना, लो स्पिन हमारे दो में ही बन रहे हैं हमारे, ठीक है, लो स्पिन हमारे दो में ही बन रहे हैं हमारे, ठीक है, लो स्पिन, है ना, मैक्सिमम CFSE, है ना, लो स्पिन D4 और लो स्पिन D5, है ना। तो देखो ऐसे बनाएगा आप इसको, है ना, ऐसे बनाओगे आप, है ना, कैसे बनाओगे ऐसे बनाओगे, ठीक है, ये इजी हो गया आपका, ये T2G हो गया, है ना, और D4 भरो, और एक क्या भर दो आप D5 भर दो, ठीक है, D4 एंड D5, ओके। तो D4 एंड D5, है ना, तो ये D4 1 2 3 4 लो स्पिन ये हो गया आपका, ठीक है। और हाई स्पिन में सॉरी ये भी लो स्पिन, है ना, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जो नीचे जाता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो नीचे प्रेजेंट होता है वो माइनस का 0.4 डेल्टा नोड के द्वारा स्टेबलाइज होता है, ओके। और जो ऊपर जाता है, ऊपर तो जा ही नहीं रहा, अगर जाता भी तो 0.6 डेल्टा नोट से क्या होता है वो डिस्टेबलाइज, है ना, एक ये डॉट को कम कर देना भाई, ओके। तो ये अब ये नीचे 4 है भी, ठीक है, तो माइनस का 1.6
डेल्टा नोट आएगा, नीचे इसमें 5 है ना, तो माइनस का 2.0 डेल्टा नोट ऐसे हो जाएगा। तो मैक्सिमम सी एफ एस सी फिर किस में आएगी हमारी, है ना, मैक्सिमम सी एफ एस सी ऑप्शन किस में आएगी आपकी, सी में आ जाएगी हमारी, ठीक है। ऑप्शन सी के अंदर जो ना आपकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम सी एफ एस सी आ जाएगी आपकी, ठीक है। मैक्सिमम सी एफ एस सी हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बनेगा 69 का, है ना, ऑप्शन क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन विल द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारा, विच इज द फ्लोइंग हाइड्रेट इज डायमैग्नेटिक, इनमें कौन सा हाइड्रेट जो है ना आपका डायमैग्नेटिक है। तो सीधा सीधा मतलब यही है हमारा कि जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है हमारे, ठीक है, वो कैसा होगा आपका, डायमैग्नेटिक होगा आपका, ठीक है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो पहले में भी है ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके कोबाल्ट वाले में, कोबाल्ट में D7 बनेगा आपका, इसमें D3 D6, है ना, D6 तो सी में नहीं होंगे हमारे, ठीक है, सी के अंदर नहीं होगा आपका, ठीक है, सी में नहीं होंगे हमारे, ठीक है, सी में नहीं होंगे आपके, ओके, क्योंकि सी में इसलिए नहीं होंगे, इसका रीज़न क्या बताओगे, कोबाल्ट D7 नॉर्मली D7 होता है जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है ना, तो कोबाल्ट पे बात कर लेते भी, ठीक है, ऑप्शन सीधा ये उठा लेंगे, ठीक है। क्या होगा आपका, कोबाल्ट, है ना, ये क्या होता है आपका 4s2 और क्या होता है आपका 3d7 होता है, ठीक है, 4s2 और 3d7, और कोबाल्ट +3 की जब बात आती है तो ये 4s0 बन जाएगा और क्या बन जाएगा 3d6 बनेगा। अमोनिया जो होता है ना, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है हमारा, ठीक है। तो ये क्या करेगा अभी आपका, ये ना देखो, ये ऐसे है ना, स्प्लिटिंग करवा दो आप, ये ऊपर वाला इजी, ये क्या होगा आपका T2D में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, है ना, सारे क्या हो जाएंगे हमारे, पेयर अप हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो पेयर अप हो जाएंगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका 0 हो गया, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा आपका 0, है ना। तो ऑप्शन सी के अंदर जो ना आपका कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इसलिए ये क्या होगा आपका डायमैग्नेटिक होगा, है ना। ऑप्शन जैसे ए के अंदर लगा लो, ठीक है, ऑप्शन ए में Mn जो है ना आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है, तो ये D5 रहेगा, तो D5 ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सीधी सी बात है यार, है ना, ये क्या रहेगा आपका पैरामैग्नेटिक फॉर्मेशन करेगा आपका, ओके, पैरामैग्नेटिक फॉर्मेशन करेगा आपका। ये देखो भी आपका, है ना, ये कॉपर जो होता है 29 होता है, 29 में 4s1 और क्या होता है आपका 3d10 होता है, लेकिन +3 है, +3 वैसे कॉपर +3 बनता नहीं हमारा, है ना, ये 4s0 हो जाएगा, 3d क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, D8 होने का मतलब कहीं पे रख दो इन इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, D8 होने का मतलब कहीं रख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, तो 2 अनपेड हो गए हमारे, है ना, तो ये भी डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक होगा। और कोबाल्ट +2 है ना, कोबाल्ट +2 में कहने का मतलब क्या है, कोबाल्ट +2 में जो है ना वो एक 7 होंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, है ना, तो 6 यहाँ पे बढ़ती एक ऊपर, है ना, तो कोबाल्ट +2 में, ये +3 का केस था, ये +2 में है ना, ये ऐसे बनेगा आपका 4s0 और क्या बन जाएगा आपका 3d7 बनेगा आपका, है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन तो है ना अनपेड बच ही जाएगा आपका 3d7 में, ओके, 1 2 4 5 6 और ये 7, है ना, तो ये अनपेड की वजह से ये क्या होगा आपका, ये पैरामैग्नेटिक होगा आपका, ठीक है, ये क्या होगा आपका पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ओके, ये कर लोगे ऐसे, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, इसमें है ना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है भी आपकी, है ना, ये क्या अभी हमारी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है ना आपका, है ना, उसको हम पहले रखते हैं, और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है ज़्यादा स्प्लिटिंग करता है, और उस केस में ना आपकी क्रिस्टल बिट स्प्लिटिंग एनर्जी भी क्या हो जाएगी आपकी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, CF से क्या होगी आपकी ज़्यादा होगी, ओके। तो जो है ना वो क्या लिखोगे आप इसको, आप इसको लिखोगे कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना भाई, वो क्या रहेगा आपका ज़्यादा स्प्लिटिंग करेगा, ज़्यादा CFC करेगा, ओके। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड याद कर लो भाई, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा इनमें, ये भी आपका, ठीक है, ये रहेगा आपका, है ना, साइनाइड है और ईएन है और NCS है, फिर क्या होगा आपका हेलोजन, है ना। हेलोजन जो होते हैं ना वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं हमारे, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन लेने में विश्वास रखते हैं और देने में कम विश्वास रखते हैं, तो लिगेंड को तो इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा आपका। तो जब हेलोजन व्हेन एक्ट एज ए लिगेंड, है ना, जब वो लिगेंड की तरह काम कर रहे होते हैं, तो वो वीक लिगेंड जो ना बिहेव करते हैं आपके, ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड होता है उसको, ओके। तो ये हो जाएगा आपका तो ना एक थोड़ा सा आइडिया भी हमारे पास, एक रफ आइडिया भी हमारा, है ना, क्या होता है जैसे आपका कार्बन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और आपका फ्लोरीन है, ओके। तो ये वाले है ना, ये वाले जो है ना वो वीक वीक फील्ड लिगेंड का काम करते हैं, ठीक है, और इधर वाले जो है ना, इधर वाले वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करते हैं भी, ठीक है। जहाँ पे डोनर एटम है ना, जहाँ पे क्या डोनर एटम है ना, जहाँ पे लिगेंड के अंदर डोनर एटम कार्बन और नाइट्रोजन है, वो तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। और जहाँ पे क्या होता है हमारा जो डोनर एटम होता है, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है आपका डोनर एटम है ना, जिन लिगेंड्स के अंदर डोनर एटम ऑक्सीजन और फ्लोरीन होते हैं हमारे, ठीक है, वो एक वीक लिगेंड का काम करते हैं, और उनके अंदर जो लो होती है हमारी क्या CFS ना, क्रिस्टल बिट स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है इनमें कम होती है, और यहाँ पे क्या होती है हमारी हाई होती है हमारी, ठीक है, हाई क्या होती है हमारी CFS ना, क्रिस्टल बिट स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है हमारी ज़्यादा होती है, यहाँ पे ज़्यादा होती है और यहाँ पे क्या होती है हमारी कम होती है हमारी, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे हमारे, ओके। और कई बार है ना देखो लिगेंड स्ट्रेंथ जो है ना, जैसे हमारा ये होता है ना, जैसे
ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, जैसे ज़्यादा हो हमारी, जैसे +3 हो, है ना, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट है ना आपकी +4 हो जाए हमारी, ठीक है, +4, तो वहाँ पे है ना जो है ना वो क्या होगा आपका, जो लिगेंड वीक होगा ना तो भी कैसा बिहेव करेगा आपका, वो स्ट्रॉन्ग की तरह ही बिहेव करेगा, है ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, ओके, लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। और आपका ये स्ट्रॉन्ग और वीक का जो एक एम्बिग्विटी है, जो एक मतलब डिलेमा जिसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, ठीक है, वो है ना, वो सिर्फ किसके केस में हमारे, ठीक है, वो सिर्फ है ना 3D एलिमेंट के केस में हमारे, ठीक है, 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट है और 6D सीरीज के एलिमेंट है ना, वहाँ पे वीक लिगेंड भी कैसा बिहेव करते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड की तरह बिहेव करते हैं हमारे, ठीक है, ओके, वहाँ पे CFS क्या होती है हमारी, ज़्यादा होती है हमारी, ठीक है, तो यू आपको ये पता होना चाहिए आपका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इम्पैक्ट द इनकरेक्ट मैच, है ना, ये आपको ना इनकरेक्ट मैच जो ना आपको बताना, यानी कहने का मतलब गलती किस में जो ना आपके ऑप्शन में हो रही भी, ठीक है, ये आपको बताना भी, ठीक है, ये आपको बताना भी आपको, ओके। इनमें से गलत कौन सा है, ठीक है, इनमें से गलत कौन सा है ये आपको बताना है। तो ये पहला जो है आपका RH रोडियम ट्राइफिनाइल फॉस्फिन ट्राइस, है ना, Cl, ये तो विल्किंसन कैटलिस्ट होता है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अ, ये टेट्रा कार्बोनाइल कोबाल्ट 1 नेगेटिव में बॉन्ड ऑर्डर जो होता है ना कोबाल्ट और CO के बीच में, है ना, ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड, ओके, ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड ऑर्डर, ये इसका एक से ज़्यादा होता है, ये बिल्कुल सही बात है अभी हमारे, ठीक है। बैक बॉन्डिंग होते हैं, सिनर्जेटिक इफेक्ट होता है अभी आपका मेटल कार्बोनाइल्स में आपको बताया जाता है, ये बात भी सही है अभी हमारी, ठीक है। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये वाला जो है ना वो कलरलेस कॉम्प्लेक्स है, इस पर एक बार बात कर ले, कलरलेस, ठीक है। अ, ये जिंक है और NH3 4 है, ओके, और ये बेरिलियम का टेट्रा हाइड्रोक्सो है भी, ठीक है। ये एनाइनिक है, इस पे -2 चार्ज है, इस पे क्या आपका +2 चार्ज है, इस पे +2 चार्ज है, इस पे +2 चार्ज है, ठीक है। तो जिंक +2, जिंक वैसे तो आपका 30 होता है, अभी 30 होता है, 4s2 और क्या होता है आपका 3D10 होता है आपका, ओके, और ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, है ना, तो ये क्या बनेगा 4s0 और क्या बन जाएगा आपका 3D10, तो डी कम्प्लीटली फिल्ड अभी, ठीक है। डी कम्प्लीटली फिल्ड होने का मतलब ये इसमें स्प्लिटिंग नहीं होगी, CFT काम नहीं करेगी, आपका एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन नहीं होगा, तो ये इसकी वजह से तो कलर आने वाला नहीं। इसको चेक कर लेते हैं ना, बेरिलियम है ना, बेरिलियम भी क्या आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर तो 4 होता है अभी आपका, है ना, 1s2 बनेगा और क्या बनेगा आपका 2s2, इसमें तो एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन होता ही नहीं हमारा, ठीक है, तो इसका तो केस ही खत्म हो गया आपका, है ना, तो ये कलरलेस होगा आपका, ये बात भी सही है हमारी, ठीक है। क्रोमियम का जो आपका हेक्सासाइनो क्रोमेट है ना, हेक्सासाइनो क्रोमेट है ये हमारा, ठीक है, हेक्सासाइनो क्रोमेट है, ओके, ये क्या होगा आपका, ठीक है, ये क्या होगा, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। दैट इज ए इनर ऑर्बिटल लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, है ना, तो एक बार चेक कर लो भी इसको, ठीक है, क्रोमियम +3 है ना, क्रोमियम +3 बनेगा इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर आप चेक करोगे इसकी, तो डी हो गया आपका, ये 3D हो गया आपका, है ना, ये 3D हो गया, ये क्या होगा आपका 4s हो गया, ये क्या होगा आपका 4p हो गया, है ना, ये 3D हो जाएगा, है ना, ये 4s हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 4p, है ना, तो 3D होने का मतलब क्या, डी में 3 है हमारे, 1 2 और 3 हो जाएंगे, ओके, और ओके, ये डी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ओके, तो ये इनर ऑर्बिटल ही होगा आपका, है ना, ये इनर ऑर्बिटल भी होगा, और ये कैसा होगा आपका पैरामैग्नेटिक होगा आपका, ओके, इनर ऑर्बिटल होगा आपका, और इनर ऑर्बिटल लो स्पिन कॉम्प्लेक्स लो स्पिन, है ना, तो ये तो VBT के बेसिस पे, है ना, VBT के बेसिस पे आप इसको लो स्पिन नहीं बोल सकते, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ VBT इसको लो स्पिन हम नहीं बोल सकते, ठीक है, तो ये डिफाइंड नहीं है हमारी, इसके लिए ये डिफाइंड नहीं है हमारा, ठीक है, तो 72 का ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका डी बन जाएगा, ओके। तो इसी के साथ हम बाइंड अप करते हैं हमारी क्लास को, ठीक है, और थैंक यू, टेक केयर, और इसको आप अच्छे से देखना भाई, ठीक है।